नमस्कार दोस्तों। आज हम वाणिज्य विभाग के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे अधिनियम 1989 की महत्वपूर्ण धाराओं से संबंधित हैं। ये सारे प्रश्न अपने वाणिज्य विभाग के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धारा 157 कब लागू होती है? सही उत्तर है टिकट या पास के विवरण में काट छांट करना। जैसे कोई व्यक्ति किसी पास में डेट मिटाकर दूसरा डेट डाल देता है, उस स्थिति में यह धारा लागू होती है। या टिकट है, उस टिकट में भी डेट या मेल फीमेल या कोई भी काट छांट करता है तो उसे धारा 157 के तहत दंडित किया जाता है अथवा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 158 कब लागू होती है? धारा 158 HOER के उल्लंघन करने पर लागू होती है। HOER का पूरा नाम है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, अर्थात रोजगार नियम के घंटे। हमारे नियम में यह निर्धारित किया गया है कि कोई कर्मचारी किसी कार्य को कितने घंटे तक करेगा, उस कार्य के अनुसार ही उस नियम के अनुसार ही उसे कार्य पर उतने घंटे तक रखा जाएगा। अगर कोई अधिकारी उनसे अधिक कार्य ले रहा है तो वह नियम का उल्लंघन माना जाता है। अगला प्रश्न है, धारा 159 कब लागू होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लेटफार्म पर वाहन लाना। जब कोई व्यक्ति या कर्मचारी अपने वाहन को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर लेके आ जाता है तो उसे धारा 159 का उल्लंघन माना जाता है और नियमतः उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 160 कब लागू होती है? सही उत्तर है लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद रखना। यह रेलवे फाटक पर रेलवे क्रॉसिंग गेट से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर लागू होता है, धारा 160। धारा 161 कब लागू होती है? मानव रहित अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट को लापरवाही से पार करना। जहां पर रेलवे कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा होता है वहां पर लोगों को सावधानी पूर्वक फाटक पार करना होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति लापरवाही रूप से पार करते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो उनके खिलाफ धारा 161 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 162 कब लागू होती है? सही उत्तर है महिलाओं के डिब्बे में पुरुष द्वारा यात्रा करना। जब कोई व्यक्ति महिला डिब्बे में यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 162 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 163 कब लागू होती है? सही उत्तर है माल की मिथ्या घोषणा करना। जब कोई व्यक्ति पार्टी अपना सामान भेजते समय फॉरवर्डिंग नोट में अपने सामान के संबंध में, अपने गुड्स के संबंध में सही तथ्य नहीं रखता बल्कि कुछ चीजें छुपा लेता है तो उसके खिलाफ धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 164 कब लागू होती है? सही उत्तर है बिना पूर्व सूचना के खतरनाक वस्तुएं लाना। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की खतरनाक वस्तुएं रेलवे कर्मचारियों को सूचना दिए बगैर स्टेशन पर लेके आ जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 164 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 165 किस लिए है? सही उत्तर है बदबूदार वस्तुओं को बिना सूचना के लाना। जब कोई व्यक्ति बदबूदार वस्तुओं को, दुर्गंध वाली वस्तुओं को बिना रेलवे कर्मचारी के
पूर्व सूचना के बिना अगर उसे रेलवे स्टेशन अथवा रेलवे परिसर में लेके आ जाता है तो उसके खिलाफ धारा 165 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है धारा 166 किस लिए है? सही उत्तर है सार्वजनिक सूचना को खराब करना। पब्लिक नोटिस में छेड़छाड़ करने पर उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ धारा 166 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है धारा 167 किस लिए है? धारा 167 धूम्रपान से संबंधित है। मना करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति या यात्री धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 167 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में धूम्रपान पर 2000 रुपए की पेनाल्टी का नियम बनाया गया है। अगला प्रश्न है धारा 172 किस लिए है? सही उत्तर है रेलवे कर्मचारी का ड्यूटी के समय नशे में होना। जब कोई रेलवे कर्मचारी ऑन ड्यूटी शराब पीकर कार्य करता है तो उसके खिलाफ धारा 172 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है धारा 174 किस लिए है? सही उत्तर है गाड़ी की सुरक्षा संरक्षा में बाधा डालना। जब किसी के द्वारा ट्रेन की सेफ्टी में अवरोध लाया जाता है, किसी प्रकार का व्यवधान लाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है धारा 178 किस लिए है? सही उत्तर है रेलवे कर्मचारी द्वारा दावे क्लेम के संबंध में गलत सूचना देना। जब रेलवे कर्मचारी दावे के संबंध में गलत सूचना देता है तो उस कर्मचारी के विरुद्ध धारा 178 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है वर्तमान रेल अधिनियम कब से लागू है? रेलवे एक्ट 1989। सही उत्तर है 1 जुलाई 1990। 1 जुलाई 1990 से वर्तमान रेल अधिनियम लागू है। रेलवे एक्ट 1989 1/7/1990 से लागू है। अगला प्रश्न है दर निर्धारण की धारा कौन सी है? सही उत्तर है धारा 30। दर निर्धारण की धारा 30 है, अर्थात धारा 30 के तहत दर का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है दर कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर है केंद्र सरकार। दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है वस्तुओं का वर्गीकरण कौन करता है? सही उत्तर है केंद्रीय सरकार। वस्तुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है वस्तुओं का वर्गीकरण किस धारा में आता है? सही उत्तर है धारा 31। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स धारा 31 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है लमसम रेट का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 32। लमसम रेट का प्रावधान धारा 32 में है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलों पर कितने आरसीटी अर्थात रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल हैं? सही उत्तर है 23। भारतीय रेलवे पर कुल 23 आरसीटी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल आरसीटी एक्ट किस वर्ष का है? सही उत्तर है 1987। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल आरसीटी एक्ट 1987 का है। अगला प्रश्न है लीन ऑन गुड्स का प्रावधान किस धारा में है? लीन ऑन गुड्स का प्रावधान धारा 83 में है। अगला प्रश्न है बुक्ड अनक्लेम्ड माल के निपटारे का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 84। अगर कोई वस्तु बुक होकर के आई है और उस वस्तु का कोई मालिक लेने नहीं आता, कई दिनों तक पड़ा रहता है, तो उस माल के निपटारे के का प्रावधान धारा 84 में किया गया है। अगला प्रश्न है धारा 137 और 138 के अंतर्गत यात्री को कितने समय के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए? धारा 137 और 138 बिना टिकट के यात्रा करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति या यात्री
बिना टिकट करते हुए पकड़ा जाता है और निर्धारित जुर्माना नहीं देता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय कोर्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, धारा 124 अथवा 124 ए के प्रावधानों की पूर्ति हेतु नियम कौन बनाता है? सही उत्तर है केंद्र सरकार। धारा 124 अथवा 124 ए के प्रावधानों की पूर्ति हेतु नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आरआरटी रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल के कार्य संचालन के नियम किस धारा के अंतर्गत बनाए जाते हैं? सही उत्तर है 48। आरआरटी अर्थात रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल के कार्य संचालन के नियम धारा 48 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 124/124 ए के संबंध में नियम बनाने का प्रावधान किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 129। धारा 124/124 ए के संबंध में नियम बनाने का प्रावधान धारा 129 में है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम एक्सेस चार्ज कितना है? सही उत्तर है 500 रुपए। जब कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है उससे न्यूनतम एक्सेस चार्ज के रूप में 500 रुपए लिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे साथी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।